मैं डॉक्टर अमनजीत सिंह, सीनियर कंसल्टेंट मेदांता मेडिसिटी, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, आपसे आज इस बारे में अपने व्यूज शेयर करूंगा। पिंपल्स का ट्रीटमेंट अब जो हमने करना है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम पिंपल्स का ट्रीटमेंट अच्छे से समय रहते नहीं करेंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे पेशेंट में स्कार्स बहुत कॉमन है, और एक बार अगर स्कारिंग हो गई फेस पे तो उसको आप 100% तो किसी भी प्रकार से खत्म नहीं कर सकते। सो इसीलिए समय रहते जल्द से जल्द अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को संपर्क करें। अब कमिंग टू ट्रीटमेंट्स एस्पेक्ट ऑफ द एक्ने, इसमें हम ट्रीटमेंट कुछ एक ट्रीटमेंट्स तो ऐसे हैं जो हम लोग घर पे खुद ही अगर हम प्रिकॉशंस रखें तो हम काफ़ी हद तक अपने आप को बचाव कर सकते हैं। जैसे फ्रीक्वेंट फेस वॉशेस, मुंह धोना बहुत ज़रूरी है, और कम से कम 2 से 3 बार जो तेल फेस पे आ जाता है अगर हम उसको वॉश करते हैं 2 बार 3 बार दिन में तो वो ऑयल को हम ऑयल सिक्रेशन को फेस से कम कर सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा ईजी उपाय है। आजकल फेस वॉशेज आते हैं जिनमें सैलिसिलिक एसिड है, ओवर द काउंटर सब जगह मिलते हैं, बाजारों में मिलते हैं, केमिस्ट के पास मिलते हैं। अगर इनिशियल स्टेजेस में ही एक्ने शुरू हो जाए तो हमें वो फेस वॉश का नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए, कम से कम 2 बार जरूर उपयोग करना चाहिए। अगर आपको कुछ आदत है मॉइस्चराइजर्स लगाने की, ओवर हाइड्रेट करने की, तो उसको अगर पिंपल शुरू हो रहे हैं उसको इमीडिएटली बंद करें, क्योंकि एज इट इज़ अंदर से सिक्रीशन शुरू हो गई है। आपको ऊपर से ज़्यादा मॉइस्चराइजर्स नहीं लगाना। मॉइस्चराइजर लगाना है तो आप सिर्फ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, ऑयल बेस्ड बिल्कुल नहीं कर सकते। कील मुहासे, जिनको पिंपल्स हम लोग कॉमनली बोलते हैं, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये नॉर्मली एडोलेसेंट एज में देखा जाता है बट जरूरी नहीं है। ये कई लोगों में इट कैन प्रोलॉन्ग इवन अप टू लेट 20s एंड 30s ऑल्सो। क्यों? क्योंकि इसके कारण भिन्न भिन्न हैं। जो एडोलेसेंट एज है, एडोलेसेंट एज में एक्ने क्यों देखे जाते हैं? क्योंकि अंदर से ऑयल और सीबम ज़्यादा बनने लगता है। वो ज़्यादा बनने का कारण, जो प्रमुख कारण है, वो होता है इंक्रीज मेल हार्मोन्स। मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उनकी सिक्रीशन कईयों में, जैसे इवन लड़कों में या लड़कियों में ज़्यादा अगर होने लगती है तो उसके कारण सीबम, जिसे हम ऑयल बोलते हैं, ऑयल का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। तो ऑयल ज़्यादा होने की वजह से बेसिक जो पैथोलॉजी है एक्ने की, उसमें क्या होता है, जो हेयर फॉलिकल है उसके साथ में जो छेद होते हैं वो ऑयल की वजह से बंद हो जाते हैं। इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है धूल मिट्टी, डस्ट या पसीना, एनवायरनमेंट। इन सब चीज़ों का अगर मिश्रण अगर हो जाता है तो ऐसे इंसान को ये जो एक्ने है या पिंपल्स हैं, इनकी तादाद बहुत हद तक बढ़ जाती है। नाउ कमिंग टू द कॉजेज ऑफ एक्ने, देयर आर वेरियस कॉजेज, अलग अलग कॉजेज हैं। उसमें सबसे प्रमुख जो कॉज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आर हार्मोनल एक्ने। हार्मोन्स जिसके चेंज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो ऐसे लोगों में हार्मोनल एक्ने हो जाते हैं जो कि पैप्यूल से शुरू होते हैं। नेक्स्ट, हार्मोन्स के अलावा ईटिंग हैबिट्स। अगर कईयों की ईटिंग हैबिट्स, जंक फूड खाने की ज़्यादा हैबिट्स हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले रहे हैं, ऊपर से हम ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो उनके अंदर एक्ने की मात्रा कई हद तक बढ़ जाती है। काम क्या है उनका? ऑक्यूपेशनल एक्ने। कई लोग जैसे रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वहाँ पे ऑयल की सिक्रीशन, ऑयल की फ्यूम्स बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में फोरहेड अगर आप देखेंगे हमेशा भरा रहता है। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर ऑक्यूपेशन हैजर्ड है। इसके अलावा कई दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हैं। आजकल जिम में बच्चे जाते हैं, वो लोग स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेते हैं। कई बच्चे, स्टेरॉइड्स वैसे भी कई बीमारियों में यूज़ होता है, तो ऐसे लोगों में भी एक्ने बहुत